एक ऐसा परिवार जिसके लोग आम इंसानों को मारकर उनके शरीर के मांस को अपनी दुकान में अपने कुछ खास ग्राहकों को बेचते हैं। इंसानों को मारना उनके परिवार के लोगों के लिए एक आम बात है। जो भी उनके गांव में घूमने के लिए आता है, ये लोग उनका शिकार करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का जो एक ड्राइंग बना रहा है। उसका पिता जो कि एक रेड डेमन है, यानी कि वो जो इंसानों का शिकार करता है, वह एक इंसान को बोरी में डालकर उसे घसीटता हुआ अपने घर तक ले आता है। उसकी पत्नी जो उसके लिए खाना बना रही थी, वह कहती है जिस इंसान को तुम इस बोरी में डालकर यहाँ तक ले आए हो, ये तो अभी तक जिंदा है। तुम पहले जल्दी से खाना खा लो, फिर इसके बाद इस इंसान का काम तमाम कर देना। रेड डेमन अब अपने बेटे के पास जाता है जिसका नाम होलियो है। रेड डेमन ने एक मास्क पहना है जो कि देखने में बहुत भयानक है और अपने पिता की तरह होलियो ने भी एक मास्क पहना है। रेड डेमन अब अपने बेटे के सामने उस बोरी को रख देता है जिसमें कि एक जिंदा इंसान है और अपने बेटे को एक तेज धार हथियार देता है जिससे वह उस इंसान का काम तमाम कर सके। होलियो अभी छोटा था और वह डर भी रहा था एक इंसान को मारने से, इसीलिए होलियो वहां से भाग जाता है और उस इंसान को मारने का काम अपने पिता को सौंप देता है। उसका पिता उस इंसान को जान से मार देता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है 5 दोस्त जिनमें से 2 कपल हैं और 5वीं शाइला नाम की लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड से खफा थी और अकेले ही उनके साथ घूमने के लिए जा रही है। शाइला का एक बॉयफ्रेंड है जो कि पिछले दिन से उससे नाराज था। ये पांचों आज एक गाड़ी में घूमने के लिए उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने एक अफवाह सुनी थी रेड डेमन के बारे में कि वह इंसानों का शिकार करता था। जो गाड़ी चला रहा है उसका नाम लुकास है और साथ में जो बैठी है वह उसकी गर्लफ्रेंड उर्सुला है। उर्सुला अपने बॉयफ्रेंड लुकास से थोड़ा नाराज थी, इसलिए वह उससे कम ही बात कर रही थी। लुकास के दोस्तों को भूख लग रही थी, इसलिए वो एक शॉप में आते हैं जहाँ से वो अपने खाने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। जिस दुकान से वह सामान खरीद रहे थे उस दुकान को चलाने वाली रेड डेमन की पत्नी है। फिलहाल उसका पति रेड डेमन अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका बेटा होलियो जो कि अब बड़ा हो गया है अपनी माँ के साथ रहता है। शाइला अब उनका बाथरूम इस्तेमाल करती है। उसे उनके घर से एक ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर वह डर जाती है। लुकास अब उस लेडी से उस जगह का पता पूछता है जहाँ पर उन्होंने जाना था। वह लेडी उन्हें उस घर का पता बताती है। तभी उसका बेटा होलियो वहाँ पर आ जाता है। लुकास की गर्लफ्रेंड उर्सुला और होलियो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लग जाते हैं। लुकास उस लेडी को 4 आइस पैक्स पैक करने के लिए कहता है। होलियो की माँ लुकास से कहती है कि तुम्हारा ऑर्डर वहाँ पर पहुँच जाएगा जहाँ तुम सब ठहरने के लिए जा रहे हो, मेरे घर भी वहीं पर है। लुकास उन दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए देख लेता है जिसकी वजह से लुकास को गुस्सा आ जाता है। वह होलियो को नीचे दिखाने के लिए उसे कुछ पैसे टिप में देता है। लुकास अब अपने फ्रेंड के साथ उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर वह अगले कुछ दिन रुकने वाले थे। इधर होलियो की माँ उसे एक रेड डेमन का मास्क देती है और उसे अपने पिता की तरह लोगों का शिकार करने के लिए कहती है। अब शाम हो जाती है, वह सब मिलकर घर में पार्टी कर रहे थे कि तभी वहाँ पर होलियो उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। और शाइला को जब होलियो के आने की खबर मिलती है तो वह बाहर जाती है उसे देखने के लिए, लेकिन होलियो वहाँ से जा चुका था। और शाइला की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि मास्क पहनकर उनके घर की तरफ देख रहा था। वो अपने साथियों को उसके बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसका भरोसा नहीं करता। होलियो अपने हाथों में एक तेज धार हथियार लेकर उनके घर के आसपास घूम रहा था। शाइला अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही थी। उस लोकेशन पर नेटवर्क न होने की वजह से वह घर से बाहर निकलती है। होलियो उसे घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वह शाइला पर हमला कर देता है। शाइला को उससे बचने का मौका भी नहीं मिलता और वह शाइला को जान से मार देता है। अगली सुबह होलियो अपनी माँ को 2 थैलों में शाइला के शरीर का कुछ हिस्सा डालकर दे देता है। अब होलियो की माँ उन पैकेट्स को अपने साथ ले जाती है। इधर उर्सुला और उसके फ्रेंड्स यह सोचते हैं कि शाइला वापस शहर को चली गई होगी, तभी तो वह हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। अब वह दोनों कपल
कपल एक नदी के किनारे आ जाते हैं। उर्सेला और लॉरेन होलियो को वहाँ पर देखती हैं और उससे बात करने लग जाती हैं। तभी लुकास उर्सेला को आवाज लगाता है कि चलो नदी में तैरते हैं। वह होलियो को उर्सेला से दूर रहने के लिए कहता है। अब वो चारों नदी में तैरने लग जाते हैं। होलियो अब नदी के दूसरे छोर पर चला जाता है और वहाँ से एक दूरबीन की मदद से उनको देखने लग जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि होलियो की माँ अब शाइला के शरीर के मांस को एक औरत को बेच देती है। होलियो को अब उर्सेला से प्यार हो रहा था, इसलिए वह घर आकर अपनी मॉम से कहता है कि मैं यह काम छोड़ दूंगा। होलियो की माँ उसे समझाती है कि हम किसी शौक से लोगों का शिकार नहीं करते, यह तो हमारे घर की प्रथा है जिसे तुम और तुम्हारे पूर्वज बहुत समय पहले से करते आ रहे हैं। और अब होलियो उर्सेला से मिलने के लिए उस घर में चला जाता है जहाँ पर वह ठहरे थे। लुकास होलियो को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उसे एक धक्का देकर नीचे गिरा देता है। होलियो शर्मिंदा होकर अपने घर चला जाता है। उसे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जल्दी से उस रेड डेमोन के मास्क को पहनता है और उस तेज हथियार को हाथ में लेकर उनके घर के पास आ जाता है। आज उसके सर पर खून सवार था। लॉरेन को एक बेल सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर उनकी मुलाकात उस इलाके के एक शेरिफ से होती है। उनसे कहता है कि यहाँ पर रेड डेमोन नाम का आदमी भी घूमा रहता है, तो जितना हो सके उनसे बचकर रहना। यह कहकर वह शेरिफ वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह उस रेड डेमोन को उनके घर के पास देख लेता है। वह रेड डेमोन की आंखों में बहुत गुस्सा देखता है, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लॉरेल और मारियो दोनों मस्ती करते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। होलियो जो कि अब रेड डेमोन था, उनका पीछा करने लग जाता है। रेड डेमोन को रास्ते में 3 आदमी मिलते हैं। रेड डेमोन उनको मारकर उनके हाथ पैर अलग कर देता है। मारियो को भागते भागते उनके हाथ और पैर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है। वो लॉरेल को आवाज लगाता है, लेकिन किसी ने लॉरेन का खून कर दिया था और उसे मारकर एक पेड़ पर लटका दिया था। मारियो वहाँ से भागता भागता उस शेरिफ की गाड़ी के पास पहुँच जाता है और शेरिफ उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। होलियो मारियो को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है। वह शेरिफ मारियो को एक बार में ले जाता है। होलियो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। वह मारियो के सामने आ जाता है। मारियो अब उस शेरिफ की गन चुराकर होलियो पर फायर कर देता है। मारियो ने सोचा कि होलियो मर गया है, लेकिन होलियो फिर से उठता है और मारियो को उस तेज धार हथियार से मार देता है। इधर उर्सेला को पता चल जाता है कि लुकास ने होलियो को बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया है, इसलिए वह अकेले ही वहाँ से घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। लुकास उर्सेला को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उर्सेला गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि होलियो ने उनकी कार की बैटरी डाउन कर दी थी। लुकास अब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए नजदीक के एक घर में जाता है। वह होलियो को वहाँ पर देखता है। होलियो उसे बताता है कि यह मेरा घर है। लुकास अब वहाँ पर रेड डेमोन का वह मास्क देख लेता है। होलियो नहीं चाहता था कि उसके इस मास्क को कोई भी ऐरा गैरा पहने, इसलिए वह लुकास को उस मास्क को पहनने से रोकता है। इधर उर्सेला लुकास को ढूंढते ढूंढते उस घर तक पहुंचाती है जहां पर लुकास गया था। होलियो लुकास से वह मास्क छीन लेता है और अब उसे पहनकर लुकास को मारने लगता है। लुकास भी एक चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन होलियो अपने तेज धार चाकू से लुकास की जान ले लेता है। उर्सेला खिड़की में से यह सब कुछ देख लेती है और तभी होलियो की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उर्सेला के सिर पर एक हथियार से हमला कर देती है और उर्सेला को घर के अंदर लाकर एक कुर्सी पर बांध देती है। होलियो अब लुकास को मारने के बाद उर्सुला के पास आ जाता है। होलियो की मॉम उससे कहती है कि इसने हमें देख लिया है और हमें पहचान भी लिया है, तुम जल्दी से इसकी जान ले लो। लेकिन होलियो तो उर्सुला से प्यार करता था, फिर भला वो अपने प्यार को
कैसे मार सकता था। उर्सुला बार बार चिल्लाकर उससे कह रही थी कि मुझे मत मारो, लेकिन अब होलियो अपनी माँ को उस तेज धार हथियार से मार देता है। उसे अपनी मॉम को मारने का बहुत दुख हो रहा था और तभी उर्सुला उस तेज धार हथियार को अपने हाथों में लेकर वहाँ से भाग जाती है। होलियो भी अब उर्सुला का पीछा करने लग जाता है। उर्सुला उसे अपने पीछे आता हुआ देख लेती है और एक जगह छुपकर उस तेज धारी हथियार से होलियो के मुंह पर वार कर देती है। होलियो उसके वार से घायल हो जाता है और सैला वहाँ से भागकर नजदीक के एक रोड में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे शेरिफ की गाड़ी मिलती है। वह गाड़ी में बैठकर शेरिफ के साथ चली जाती है। इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि एक और रेड डेमन होलियो के पास आता है और उसे घसीटकर उसके घर ले जाता है।